हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एनसीईआरटी ट्यूशन अड्डा पर। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7, टेम्परेचर एंड इट्स मेजरमेंट। तो टेम्परेचर जिसको तापमान कहते हैं वो, और उसको कैसे मेजर करते हैं, इसके बारे में इस चैप्टर में हम जानेंगे। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको सभी वीडियो एक ही जगह पर चैनल पेज पे प्लेलिस्ट में अवेलेबल हो, और बार बार आपको यूट्यूब पर जाकर खोजनी ना पड़े, उसमें आपका समय व्यर्थ ना जाए। तो बिफोर वी स्टार्ट द चैप्टर, पहले जान लेते हैं कि टेम्परेचर होता क्या है। तो देखिए, किसी भी वस्तु के या किसी मटेरियल के गर्म या ठंडे होने की एक डिग्री होती है कि वो कितना गर्म है कितना ठंडा है। ठीक है, उसी को टेम्परेचर कहते हैं। तो उसको हम मापते कैसे हैं, तो इसका मतलब आप मोटा मोटा कह सकते हो किसी चीज की गर्मी या किसी वस्तु की ठंडक की माप, इसको तापमान कहते हैं। और इसके सेल्सियस में, फ़ारेनहाइट में और केल्विन में अलग अलग पैमाने पर इसको मापा जाता है। और मापने के लिए हम क्या यूज करते हैं, आप यू एवरीबॉडी नो, थर्मोमीटर। तो देखिए, टेम्परेचर के लिए एक बहुत अच्छा कोट लिखा है, रॉन्ग मेजरमेंट्स आर वर्स देन नो मेजरमेंट एट ऑल। ये अन्ना मनी ने बोला है कि टेम्परेचर को गलत मेजर करना, मतलब टेम्परेचर नहीं, किसी भी चीज का रॉन्ग मेजरमेंट, गलत मापन, किसी चीज को मापना उसके ना मापने से भी ज्यादा वर्स, खतरनाक है, बुरा है। ठीक है, तो तुम्हें कोई भी चीज अगर मापनी है तो सही मापो, गलत मापना ना मापने से भी ज्यादा भयंकर है। तो लेम्बोक एंड हिज एल्डर सिस्टर फिबन लिव इन शिलोंग। तो यहाँ पर देखिए, आपको जो दिखाया गया है, एक लंबोक है और उसकी बड़ी बहन है फिबोन, वो शिलोंग में रहते हैं। वन डे दे केम होम फ्रॉम स्कूल। एक दिन दोनों भाई बहन स्कूल से घर आए। देयर पेरेंट्स वर अवे एट वर्क एंड लैम्बोक कंप्लेन दैट ही वाज फीलिंग फिवरिस। तो उन्होंने देखा कि उनके जो माता पिता हैं वे काम पर गए हुए हैं, पेरेंट्स, और लैम्बोक ने अपनी बहन से कहा कि उसे फिवरिस मतलब बुखार का फीलिंग्स हो रही है। फिवन टच हिज फोरहेड एंड फेल्ट दैट ही माइट बी हैविंग ए फीवर। तो देखिए, जो फिवन है उसने उसका माथा छुआ और उसे लगा कि उसके छोटे भाई को फीवर हो सकता है, क्योंकि उसको छूने से गर्म लग रहा है। टू कंफर्म दिस, इसको कंफर्म करने के लिए सी टुक आउट द थर्मामीटर केप्ट इन द अलमीरा। जो अलमीरा में थर्मामीटर रखा उसने उसको बाहर निकाल लिया, क्योंकि कंफर्म तो थर्मामीटर से ही होगा वेदर ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर और नॉट। सी वाश इट्स टिप विद सोप एंड वाटर एंड मेजर लैम्बोक टेम्परेचर। उसके बाद उसने क्या किया, उसकी जो टिप थी उसको सोप से और वाटर से धोया और उसके बाद लैम्बोक का टेम्परेचर मेजर किया। टू हर रिलीफ सी फाउंड दैट हिज टेम्परेचर वाज नॉर्मल। तो देखिए, जैसे ही उसने टेम्परेचर रीड किया थर्मामीटर पर, तो उसको थोड़ा सा रिलीफ मिला। सी वाश द थर्मामीटर टिप अगेन एंड ड्राइड इट एंड पुट इट बैक। तो दोबारा से उसने थर्मामीटर की टिप को धोया, क्योंकि देखिए आप फोटो में देख सकते हैं, माउथ के अंदर उसने थर्मामीटर उसके डाला था तो गंदा हो गया, उसको दोबारा धोया, सुखाया और वापस रख दिया। सी देन आस्क्ड लैम्बोक टू चेंज हिज स्कूल यूनिफॉर्म, ईट हिज लंच एंड रेस्ट फॉर सम टाइम। उसके बाद उसने कहा कि चलो अपनी स्कूल की यूनिफॉर्म बदलो, ये लंच कर लेते हैं और कुछ टाइम तुम आराम कर लो। कैन इट ऑलवेज बी करेक्टली जज दैट ए पर्सन हैज फीवर ओनली बाई टचिंग द पर्सन? नो। क्या किसी पर्सन को आप केवल टच करने से एकदम सही ये आंकड़ा लगा सकते हो कि उसको फीवर है? तो ये एकदम गलत है। नो, ऐसा नहीं है, किसी को टच करने से ही आप पता नहीं लगा सकते कि उसके फीवर है या नहीं है। कई बार क्या होता है कि हमारी बॉडी खुद भी गर्म फील होने लगती है, हमें फील होने लगती है गर्म, बट उतनी गर्म वो होती नहीं है। नाउ कम टू हॉट एंड कोल्ड। हॉट क्या होता है, कोल्ड क्या होता है? वी नो फ्रॉम एक्सपीरियंस दैट सम बॉडीज आर हॉटर देन अदर्स। तो हम अपने एक्सपीरियंस से जानते हैं कि कुछ वस्तुएं दूसरी वस्तुओं से की अपेक्षा में अधिक गर्म होती हैं। चलिए इनका एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ड्यूरिंग समर्स द टैप वाटर में बी होटर देन द कोल्ड वाटर फ्रॉम ए मटका। मटका जिसको कहते हैं अर्थन पोट, मिट्टी का बनाया हुआ जो घड़ा होता है, और ए रेफ्रिजरेटर। तो अगर डायरेक्ट टैप का पानी आप गर्मियों में यूज करते हो तो वो देखिए आपको गर्म फील होता है,
जबकि आप मटके का या फ्रिज का पानी यूज करोगे तो वो आपको ठंडा लगेगा। We can realize this by merely touching the two sample of water। तो इसको हम केवल जब वाटर के हम दो सैंपल्स को हम टच कर रहे हैं तभी ये हम फील कर पा रहे हैं कि कौन सा गर्म है कौन सा ठंडा है। बट कैन वी ऑलवेज रिप्लाई अपॉन आवर सेंस ऑफ टच रिलाई बट कैन वी ऑलवेज रिलाई अपॉन आवर सेंस ऑफ टच, लेट अस फाइंड आउट। तो क्या हमेशा हम अपना जो हमारा सेंस ऑफ टच है आपका, ठीक है, उससे उस पर क्या आप हमेशा बिलीव कर सकते हैं, रिलाई कर सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं कि जो बोल रहा है आपका सेंस ऑफ टच वो सही बोल रहा है। तो ये जो आपकी सेंस ऑर्गन है स्किन वही तो बताती है आपको टेम्परेचर कैसा है। तो ये चलिए इसका पता लगाते हैं। एक्टिविटी 7.1 लेट अस इन्वेस्टिगेट। चलिए जांच करते हैं इसकी। टेक 3 लार्ज कंटेनर्स एंड लेबल देम ABC एज शोन इन फिगर। तो नीचे फिगर में दे रखे हैं, आप ABC के नाम के 3 कंटेनर लीजिए, उनको ABC नाम दे दीजिए। पोर वार्म वाटर इन कंटेनर A, टैप वाटर इन B एंड आइस कोल्ड वाटर इन C। तो आपको क्या करना है कि एक में गर्म पानी लेना है, एक में टैप का पानी लेना है और एक में आइस का ठंडा पानी लेना है। वी विल कंडक्ट दिस एक्टिविटी इन 2 पार्ट्स, प्रिडिक्शन एंड ऑब्जर्वेशन। इसको हम 2 पार्ट में करेंगे, एक तो प्रिडिक्शन में और दूसरा ऑब्जर्वेशन, क्या हमने ऑब्जर्व किया। फर्स्टली प्रिडिक्ट व्हाट विल यू फील इफ यू। तो पहले चलिए प्रिडिक्ट करते हैं कि आप क्या फील कर रहे हैं। तो डिप योर राइट हैंड इन ए एंड लेफ्ट हैंड इन सी एंड कीप देम देयर 1-2 मिनट। तो आप अपने लेफ्ट और राइट हैंड को देखिए, जैसे नीचे आपको दिखाया गया है इस तरह से, ठीक है। इस तरह से लेफ्ट हैंड को ए में रखिए गर्म में और राइट हैंड को सी में ठंडे में रखिए, ठीक है। तो टेक आउट योर हैंड फ्रॉम द कंटेनर ए एंड सी एंड प्लेस बोथ हैंड साइमल्टेनियसली इन बी। तो अब दोनों को बाहर निकाल लीजिए और दोनों को आप बी में डुबो दीजिए, ठीक है, जैसे यहां पर इन्होंने डुबोए हैं। तो चलिए फीलिंग हॉटनेस कोल्डनेस ये जो हम टेस्ट कर रहे हैं। राइट डाउन योर प्रिडिक्शंस। अब अपनी जो प्रिडिक्शन है उसको आप लिखिए। व्हाट विल माई राइट हैंड फील ऑन डिपिंग इट इन बी। तो जो राइट हैंड है आपका वो बी में डिप कर रहे हो जब आप उसको, तो कैसा फील हो रहा है। तो देखिए वो आपको ठंडा फील होगा क्योंकि ए का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, जब आप बी में कर रहे हो बी का नॉर्मल था तो आपको ठंडा फील होगा। एंड व्हाट विल माई लेफ्ट हैंड फील ऑन डिपिंग इन बी। तो लेफ्ट हैंड जो कि आपका चिल्ड पानी में था, कोल्ड वाटर में था, जब उसको इधर लेके आओगे तो उसको ये गर्म फील होगा, हॉट फील होगा। तो नाउ कंडक्ट द एक्टिविटी एंड राइट योर ऑब्जर्वेशंस। तो आप एक्टिविटी अब शुरू करिए और अपनी ऑब्जर्वेशंस लिखिए कि आपको कैसा फील हुआ। तो जैसा हमने डिस्कस किया है सेम वैसा ही फील होने वाला है, क्योंकि बॉडी सेंस ऑफ जो टच है हमारी ऐसे ही काम करती है। कंपेयर वेदर योर ऑब्जर्वेशंस मैच विद योर प्रिडिक्शंस। तो कंपेयर करिए कि आपकी जो ऑब्जर्वेशन है प्रिडिक्शन से मैच कर रही है या नहीं। डिड योर राइट हैंड feel that the water in container B is cool? Yes. While left hand felt the same water in warm? बिल्कुल। तो देखिए आपके जब राइट हैंड को आप गर्म पानी से उसमें लेके आओगे नॉर्मल में तो आपको ठंडा लगेगा राइट हैंड को, और लेफ्ट हैंड को कोल्ड वाटर से उसमें लेके जाओगे नॉर्मल वाटर में तो वो आपको लेफ्ट हैंड को गर्म लगेगा। नाउ व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम दीज ऑब्जर्वेशंस। तो इनसे आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, चलिए जानते हैं। वी कैन नॉट ऑलवेज रिलाई अपॉन अवर सेंस ऑफ टच टू डिसाइड करेक्टली वेदर ए बॉडी इज हॉट और कोल्ड। तो हम किसी भी चीज को, बॉडी को, वो गर्म है या ठंडी है, ये निश्चित करने के लिए अपनी केवल सेंस ऑफ टच पर भरोसा नहीं कर सकते हैं, इसका ये मतलब हुआ। देन हाउ डू वी फाइंड आउट हाउ हॉट और कोल्ड इज ए बॉडी इज। तो देखिए अब कोई भी चीज कितनी गर्म या कितनी ठंडी है इसको हम कैसे पता करेंगे, ठीक है। चलिए अब इसको जानते हैं, ये मेन क्वेश्चन है। तो टेम्परेचर, तापमान, ए रिलायबल मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी इज इट्स टेम्परेचर। तो किसी भी बॉडी का उसकी गर्माहट या ठंडक, ठीक है, वो कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है उसको मेजर करना ही, जो आप उसको मेजर कर रहे हो वही उसका टेम्परेचर है। ए हॉटर बॉडी हैज ए हायर टेम्परेचर
देन ए कोल्डर बॉडी। जो आपकी गर्म बॉडी है उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा अपेक्षा टू ठंडी बॉडी, कोल्डर बॉडी। द डिफरेंस इन द टेम्परेचर बिटवीन द टू बॉडीज टेल अस हाउ हॉट ए बॉडी इज इन कंपेरिजन टू अनदर बॉडी। तो जब आप दो के बीच में कंपेयर करते हो तभी तो आपको पता चलता है कि एक चीज दूसरी चीज से कितनी गर्म है। ए डिवाइस दैट मेजर टेम्परेचर इज कॉल्ड ए थर्मामीटर। जिससे हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं उसको क्या कहते हैं? उस डिवाइस का नाम है थर्मामीटर। थर्मामीटर आपने सबने देखा होगा, आप सभी के घर में लगभग होगा। तो देर आर टू काइंड ऑफ थर्मामीटर दैट यू आर लाइकली टू कम अक्रॉस क्लिनिकल थर्मामीटर एंड लेबोरेटरी थर्मामीटर। तो देखिए अब दो तरह के थर्मामीटर होते हैं, एक क्लिनिकल थर्मामीटर होता है और एक लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है। ठीक है, तो अब दोनों को जानेंगे कौन क्या क्या होते हैं और क्या क्या उनके यूज होते हैं। क्लिनिकल थर्मामीटर आर यूज टू मेजर ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर वेयर एज लेबोरेटरी थर्मामीटर आर यूज फॉर मैनी अदर पर्पजेज। तो जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है उसके नाम से ही आपको पता चल गया कि इसको डॉक्टर रखते हैं और ह्यूमन की बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए काम में लेते हैं। ठीक है, लेकिन जो लेबोरेटरी थर्मामीटर होते हैं उन वे बहुत सारे पर्पज के लिए यूज किए जाते हैं। नाउ लेट अस नाउ लर्न मोर अबाउट थर्मामीटर्स एंड हाउ टू यूज देम टू मेजर टेम्परेचर। चलिए अब थर्मामीटर के बारे में और ज्यादा जानते हैं और इनसे टेम्परेचर को कैसे मेजर करते हैं ये भी जानेंगे। नाउ मेजरिंग टेम्परेचर, ये पहला है क्लिनिकल थर्मामीटर। ठीक है, ऐसा ही आप सभी के घर में आपने देखा भी होगा, इसको ही क्लिनिकल थर्मामीटर बोलते हैं। यू माइट बी फेमिलियर विद ए थर्मामीटर, तो आप इससे फेमिलियर परिचित होंगे। लाइक दैट शोन इन फिगर, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है, विच इज यूज फॉर मेजरिंग अवर बॉडी टेम्परेचर, जिसको हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। इट इज कॉल्ड ए क्लिनिकल थर्मामीटर, इसको क्लिनिकल थर्मामीटर कहते हैं। सच थर्मामीटर शो टेम्परेचर डिजिटली। डिजिटली का मतलब देखिए यहाँ पे जो ये दिखा रहा है ना, ये देखिए डिजिटल नंबर। एक होता है एनालॉग नंबर। एनालॉग में क्या होता है, आपकी नीडल रीड करती है, नीचे टेबल होती है नंबरों की एक पट्टी होती है, उस पट्टी पे आपकी नीडल रीड करेगी, नीडल ऐसे रिफ्लेक्ट करेगी। ठीक है, एक होता है ये डिजिटल। डिजिटल मतलब नंबर आपको डिस्प्ले पे दिखेगा, इसको डिजिटल थर्मामीटर कहते हैं। ठीक है, दीज आर आल्सो नोन एज डिजिटल क्लिनिकल थर्मामीटर एंड रन ऑन बैटरीज। इनको डिजिटल क्लिनिकल थर्मामीटर भी कहते हैं और ये बैटरी से चलते हैं। एज यू ऑल नो, आपके घर में भी आपने देखा होगा, कई बार आपने यहाँ से खोल के इसको बैटरी भी इसकी चेंज की होगी आपके पेरेंट्स ने। नाउ दीज मेजर टेम्परेचर व्हेन द थर्मामीटर इज प्लेस इन कॉन्टेक्ट विद ए पर्सन्स बॉडी। तो ये कब टेम्परेचर मेजर करता है, आपने देखा होगा जब इसको बॉडी के कॉन्टेक्ट में लेके आओगे, जैसे कि आर्मपिट के साइड में आप दबाओगे तो या हाथ में जोर से दबाओगे तो तभी आपकी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करना स्टार्ट करेगा। फॉर मेजरिंग टेम्परेचर द क्लिनिकल थर्मामीटर जनरली यूज ए स्केल कॉल्ड सेल्सियस स्केल। तो देखिए क्लिनिकल थर्मामीटर में टेम्परेचर के मेजरमेंट के लिए जो स्केल यूज की जाती है वो जनरली सेल्सियस स्केल यूज की जाती है। ऑन दिस स्केल द यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज डिग्री सेल्सियस एंड इज डिनोटेड बाई डिग्री सी। तो देखिए इस पे जो टेम्परेचर की वो होती है यूनिट, जो नंबर इनग्रेव्ड होते हैं, या फिर उसमें जो दिखाता है, जैसे आपको ऊपर थर्मामीटर में भी दिख रहा होगा, यहाँ आप देखेंगे, देखिए डिग्री सी ये दिखा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ये इसकी यूनिट है, तो ये डिग्री सेल्सियस में ही रीड करते हैं। अर्लियर मर्करी थर्मामीटर्स वर यूज फॉर मेजरिंग द बॉडी टेम्परेचर। तो काफी पहले जो बॉडी का टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए मर्करी थर्मामीटर का यूज किया जाता था। देखिए ये मर्करी थर्मामीटर है, इसके बारे में बताऊंगा आपको। बट मर्करी इज एन एक्सट्रीमली टॉक्सिक सब्सटेंस एंड इज डिफिकल्ट टू डिस्पोज ऑफ इफ द थर्मामीटर ब्रेक्स एक्सीडेंटली। तो देखिए मरकरी क्या है कि बहुत ही जहरीला पदार्थ है। अगर गलती से भी किसी एक्सीडेंटली भी ये टूट जाता है और जो इसके अंदर मरकरी है वो बिखर जाती है, तो उसको निपटान करना, उसको डिस्पोज ऑफ करना बहुत कठिन काम है, क्योंकि ये बहुत जहरीली होती है। ठीक है, नाउ डिजिटल थर्मामीटर्स पोज नो सच रिस्क एंड आल्सो द नंबर इन इट्स डिस्प्ले आर इजियर टू रीड। तो जो हमारे डिजिटल थर्मामीटर है उसमें इस तरह के रिस्क नहीं है और नंबर भी आप आसानी से पढ़ सकते हैं। इसमें देखिए आप नंबर पढ़ोगे तो आपको थोड़ा बहुत डाउट हो सकता है कि क्या नंबर है, बट डिजिटल में आपको एक्यूरेट रीडिंग आती है। देयरफॉर मर्करी थर्मामीटर्स आर बीइंग रिप्लेस बाय डिजिटल थर्मामीटर्स। तो इसीलिए मर्करी थर्मामीटर को डिजिटल थर्मामीटर से रिप्लेस किया गया।
टेम्परेचर इन ए डिजिटल थर्मामीटर इज डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ हीट सेंसर्स। तो जो डिजिटल थर्मामीटर है उसमें जो टेम्परेचर डिटरमाइन किया जाता है वो हीट सेंसर से। ये देखिए जो आगे इसके आगे टिप पे आपको दिखेगा ना, दिस वन, ये है आपका इसका टिप, ये हीट सेंसर है, ठीक है। यही हीट सेंस करके इसको आगे फर्दर बताता है कि जिस बॉडी का आप टेम्परेचर मेजर कर रहे हो कितनी हॉट या कितनी कोल्ड है, ठीक है। तो चलिए चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा मरकरी थर्मामीटर के बारे में जान लेते हैं। मरकरी थर्मामीटर में क्या होता है कि अंदर जो दिख रहा है ना आपको, ये अंदर ये ग्लास बल्ब है, बहुत बारीक ग्लास बल्ब होता है और इसके अंदर मरकरी भरी होती है, ठीक है। मरकरी टेम्परेचर के हिसाब से रेस्पॉन्स करती है। जैसे ही टेम्परेचर यहाँ का राइज होता है, ये मरकरी बल्ब बोला जाता है, ठीक है। जैसे ही मरकरी बल्ब का टेम्परेचर राइज होता है, टेम्परेचर राइज होते ही मरकरी एक्सपेंड करना स्टार्ट करती है अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर, ठीक है। इसमें ऊपर की तरफ मरकरी देखिए चढ़ती चली जाती है, जैसे यहाँ पर आपको दिख भी रही है, देखिए दिख रही है मरकरी का ये ब्लैक ब्लैक सा। ये जैसे ही इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, इसका मरकरी बल्ब का, ये और ज़्यादा इसको एक्सपेंड करके धीरे धीरे बढ़ाता रहेगा। तो इस तरह से ये काम करता था। ये भी टिप से ही, यहाँ से जनरली इसको माउथ में टिप रखते थे डॉक्टर पुराने समय में, और टेम्परेचर आता था टंग के नीचे दबा के। ड्यूरिंग द कोविड-19 पेंडेमिक सम स्पेशल थर्मामीटर्स वर यूज्ड। तो आपने देखा होगा सभी ने, कोविड-19 के टाइम में, जो कोविड-19 पेंडेमिक था, महामारी थी, उसके समय में स्पेशल टाइप के थर्मामीटर भी यूज किए गए। कहे के लिए, विच कुड मेजर द टेम्परेचर ऑफ ए पर्सन फ्रॉम ए डिस्टेंस, जो दूर से ही किसी भी व्यक्ति का टेम्परेचर माप देते थे। वाट वर दोज, वो क्या थे, चलिए उनको जानते हैं। दे आर नॉन कॉन्टेक्ट थर्मोमीटर्स आल्सो कॉल्ड इंफ्रारेड थर्मोमीटर्स। तो वे बिना संपर्क वाले के, आप बिना छुए टेम्परेचर का पता लगा लो, वे थर्मोमीटर्स थे। इनको इंफ्रारेड थर्मामीटर भी कहते हैं। इनमें से क्या होता था, इंफ्रारेड रेज निकलती थी जो कि ह्यूमन बॉडी के साथ कांटेक्ट करती थी और टेम्परेचर सेंस करके डिजिटली बताती थी डिस्प्ले में। देखिए जैसे यहाँ पर दिख रहा है, आप सभी ने देखे होंगे और हो सकता है आप में से कुछ के घरों में ये अवेलेबल भी हो। तो सच थर्मामीटर्स कैन मेजर टेम्परेचर विदाउट टचिंग ए पर्सन्स बॉडी एंड दस रिड्यूस द रिस्क ऑफ स्प्रेडिंग डिजीज। तो ये इस तरह के थर्मामीटर थे कि जो आदमी की बॉडी को बिना टच किए टेम्परेचर रीड कर देते थे, और जो डिजीज होती है, कई बार टच करने से डिजीज कई सारी फैलती हैं, उसको अवॉइड करते थे फैलने से। जब छुएगा ही नहीं कोई तो कैसे वो डिजीज उसमें फैलेगी, स्प्रेड करेगी। नाउ कम टू नेक्स्ट एक्टिविटी 7.2 लेट अस मेजर। तो अब एक्टिविटी 7.2 कर लेते हैं, आइए मेजर करें। लेट अस नाउ यूज ए डिजिटल क्लिनिकल थर्मामीटर टू मेजर बॉडी टेम्परेचर। तो चलिए अब हम डिजिटल क्लिनिकल थर्मामीटर लेते हैं बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए। यू में मेजर योर ओन टेम्परेचर एज वेल एज द टेम्परेचर ऑफ सम ऑफ योर फ्रेंड्स। तो आप अपना खुद का भी टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं, आप अपने किसी दोस्त का भी टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। टॉक टू योर फ्रेंड्स टू फाइंड आउट हु वुड बी विलिंग टू गेट देयर बॉडी टेम्परेचर्स मेजर्ड बाय यू। तो आप अपने फ्रेंड से बात करिए कि कौन विलिंग है, कौन अपनी इच्छा से वो अपना बॉडी टेम्परेचर मेजर करवाना चाह रहा है आपसे, आप उसका बॉडी टेम्परेचर मेजर करिए। तो देखिए पहले यहाँ पर हम प्रिकॉशंस जान लेते हैं। कुछ भी आप काम करते हो, अगर हर उस चीज के लिए आप सबसे पहले प्रिकॉशंस देख लें कि आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी है। तो चलिए, टू बी टेकन व्हाइल यूजिंग ए डिजिटल क्लिनिकल थर्मामीटर। तो ये प्रिकॉशंस हैं, सावधानियां हैं जो आपको बरतनी है इसको यूज करने से पहले, क्लिनिकल डिजिटल थर्मामीटर को। टू बी यूज आफ्टर रीडिंग द इंस्ट्रक्शन मैनुअल ऑफ द थर्मामीटर। तो इसको सबसे पहले आप थर्मामीटर के साथ में एक उसका यूजर मैनुअल आया होगा, उसको पढ़ेंगे, उसके बाद ही यूज करेंगे। टिप ऑफ द थर्मामीटर टू बी वॉश विद सोप एंड वाटर बिफोर एंड आफ्टर यूज। हर बार आप थर्मामीटर की टिप को साबुन से और पानी से अच्छे से धोएंगे यूज करने के बाद। While washing, care to be taken to keep the digital portion such as the display out of water। जब आप उसको धो रहे होंगे तो देखिए, आप ध्यान रखिए कि उसकी जो डिजिटल डिस्प्ले है वो पानी तक, उस तक पानी ना आ पाए, नहीं तो वो खराब हो सकती है। डू नॉट होल्ड द थर्मोमीटर बाय द टिप। और थर्मोमीटर को आप टिप से होल्ड नहीं करेंगे, क्योंकि आप जैसे ही उसको टिप से पकड़ते हो तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर वो सेंस कर लेता है।
तो उससे क्या है कि जिसकी भी आप बॉडी का टेम्परेचर मेजर कर रहे हो उसमें एरर होने की पॉसिबिलिटीज आ जाएंगी। नाउ वॉश योर हैंड्स एंड द टिप ऑफ द डिजिटल थर्मामीटर विद सोप एंड वाटर, ये हमने डिस्कस कर लिया प्रिकॉशन में। रिसेट द थर्मामीटर बाय प्रेसिंग द रिसेट बटन, तो आपको दोबारा से यूज करने से पहले थर्मामीटर का रिसेट बटन दबा के उसको रीसेट कर लेना है। प्लेस द थर्मामीटर अंडर द टंग एंड क्लोज योर माउथ, तो इसको आपको अगर सही एक्यूरेट टेम्परेचर मेजर करना है तो टंग के नीचे रखना है, ठीक है, और मुंह बंद कर लेना है। वेट टिल द थर्मामीटर मेक ए बीपिंग साउंड और फ्लैश ए लाइट, तब तक वेट करना है जब तक कि थर्मामीटर में या तो बीप 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 ना आने लग जाए, बीप साउंड टी 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 ऐसे, या फिर कोई फ्लैश लाइट ना आने लग जाए। नाउ टेक इट आउट फ्रॉम द माउथ एंड रीड द टेम्परेचर ऑन द डिजिटल डिस्प्ले, अब इसको मुंह से निकाल लीजिए जब वो बीप करने लगे या लाइट ब्लिंक करने लगे, और आप डिस्प्ले में टेम्परेचर को मेजर करिए। रिकॉर्ड द टेम्परेचर इन टेबल 7.1, और इसमें आपको टेम्परेचर सबका लिखना है, नाम के साथ में नाम और टेम्परेचर, ये एक्टिविटी आप खुद ही करोगे। क्लीन द टिप ऑफ द थर्मोमीटर विद सोप एंड वाटर एंड ड्राई इट, अब आप थर्मोमीटर की टिप को क्लीन करिए सोप से और वाटर से और उसको सुखा लीजिए। रिपीट द अबव स्टेप्स फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ योर फ्रेंड्स, अपने बारी बारी सभी फ्रेंड्स का आप टेम्परेचर मेजर करिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें आप सारे के सारे का टेम्परेचर मेजर करके नोट डाउन करेंगे, तो ये आपकी एक्टिविटी कंप्लीट हो जाएगी। द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ए हेल्दी ह्यूमन बॉडी इज टेकन टू बी 37.0 डिग्री सेल्सियस, तो जो एक नॉर्मल टेम्परेचर होता है किसी भी हेल्दी ह्यूमन बॉडी का, वो कितना माना जाता है, वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। बट इन दिस एक्टिविटी डिड यू फाइंड दैट द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन वाज 37 डिग्री सेल्सियस, तो क्या आपने जो एक्टिविटी करी है उसमें देखिए कि आपको जितने भी नॉर्मल हैं सबका बॉडी टेम्परेचर क्या 37 ही मिला है? नहीं, ऐसा नहीं होगा, सबका अलग अलग पाएगा, किसी का कम पाएगा, किसी का थोड़ा ज्यादा। और डिड यू फाइंड द टेम्परेचर स्लाइटली हायर और लोअर फॉर सम पीपल? यस, आपको कुछ का ज्यादा मिलेगा, कुछ का थोड़ा बहुत कम मिलेगा टेम्परेचर। द टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन में नॉट बी 37 डिग्री सेल्सियस, हर एक का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस नहीं हो सकता है। What we call normal temperature is the average body temperature of a large number of healthy people, तो देखिए इसको हम बॉडी वास्तव में नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक बहुत सारे लोगों का अगर आप मेजर करके उसका एवरेज निकालोगे तो एवरेज 37 के आसपास आएगा, ऑलमोस्ट 37 आएगा, ठीक है, या इससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। तो इसीलिए इसको एक स्टैंडर्ड माना गया है कि बॉडी की नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर आप कैसे निकालोगे मीन, कि 10 लोगों का आपने मेजर किया, 10 लोगों का मेजर करके आप अपने दोस्तों का भी जो ऊपर टेबल में कर रहे थे उसमें भी इसको चेक क्रॉस चेक कर सकते हैं कि दोस्तों का अपने का मेजर करके उनको सबको नंबर ऑफ काउंट, मान लें आपने 5 दोस्त 10 दोस्तों का मेजर किया, उनका सबका टोटल करो और 10 से उसको डिवाइड कर दो, तो आपको एवरेज टेम्परेचर मिल जाएगा, वो ऑलमोस्ट नियर अबाउट टू 37 ही आपको मिलेगा। A perfectly healthy person may therefore have a normal temperature slightly different from 37 डिग्री सेल्सियस, और अगर कोई बिल्कुल परफेक्टली हेल्दी है आदमी, ठीक है, तो उसका जो बॉडी का टेम्परेचर है वह 37 डिग्री से थोड़ा सा अलग हो सकता है। द बॉडी टेम्परेचर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय सेवरल फैक्टर्स सच एज एज, टाइम ऑफ द डे एंड द एक्टिविटी लेवल, अब जो बॉडी का टेम्परेचर है वो कई सारी चीज़ों पर, कई सारे फैक्टर पर डिपेंड करता है, जैसे कि जिसका आप मेजर कर रहे हो उसकी एज क्या है, ठीक है, दिन में किस समय आप मेजर कर रहे हो, और एक्टिविटी का लेवल क्या है कि वो क्या एक्टिविटी करके आया है, धूप में, छाँव में, फास्ट मतलब फास्ट बॉडी एक्टिविटी या स्लो सो के। डू स्मॉल चिल्ड्रन जनरली हैव स्लाइटली हायर बॉडी टेम्परेचर एज कंपेयर टू एडल्ट्स, तो जो छोटे बच्चे होते हैं, क्या छोटे बच्चों के शरीर का तापमान, जो उनका बॉडी टेम्परेचर है, सामान्य जनरल जो बड़े लोग होते हैं, एडल्ट्स होते हैं, उनके बॉडी टेम्परेचर से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। यस, उनका थोड़ा ज़्यादा होता है, इसमें कोई वो नहीं। चलिए अब आगे चलते हैं। डू ओल्ड पीपल इवन व्हेन हेल्दी जनरली हैव लोअर बॉडी टेम्परेचर देन यंग एडल्ट्स, तो क्या जो थोड़े से
ओल्ड पीपल हैं, भले ही वे बिल्कुल हेल्दी क्यों ना हो, ठीक है, लेकिन जो जनरली कम उम्र के लोग हैं उनसे उनका बॉडी टेम्परेचर थोड़ा सा, एडल्ट जो लोग हैं, यंग एडल्ट हैं, उनसे कम उम्र के, उनसे थोड़ा सा टेम्परेचर उनका बॉडी का कम रहता है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, चलिए इसको भी कवर कर लेते हैं। आई हैव सीन ए फ्रेंड ऑफ माइन यूजिंग ए डिजिटल थर्मोमीटर दैट रीड्स टेम्परेचर ऑन ए डिफरेंट स्केल। तो मैंने अपने एक फ्रेंड को टेम्परेचर की डिफरेंट स्केल पे भी का यूज करते हुए देखा है, उस पर टेम्परेचर रीड करते हुए। इट शोज द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ए हेल्दी ह्यूमन बॉडी इज एज 98.6 डिग्री सेल्सियस। और ये जो स्केल है वो हेल्दी ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट शो करती है, बताती है। तो व्हाट इज द रीजन फॉर दिस डिफरेंस? तो इस डिफरेंस का क्या रीजन है? देखिए हर कोई स्केल अलग अलग होती है, उनका मापने का तरीका अलग होता है, तो हर स्केल पे जो रीडिंग है वो अलग अलग आएगी, ठीक है। वो एक सेल्सियस है, एक फ़ारेनहाइट है, जैसा आपने पढ़ा था कि 1000 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं? 1 किलोमीटर होता है। इधर 1000 है, इधर 1 है, तो ऐसे ही ये भी स्केल है, ये अलग अलग टाइप के होते हैं। तो चलिए, यू मे ट्राई मेजरिंग योर ओन टेम्परेचर एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे एंड ऑन डिफरेंट डेज। तो आप अपना खुद का बॉडी टेम्परेचर अलग अलग दिन के अलग अलग समय पे और अलग अलग दिन आप चेक कर सकते हैं। रिकॉर्ड द थर्मामीटर रीडिंग इन योर नोटबुक, और अपनी थर्मामीटर की रीडिंग जो आएगी वो नोटबुक में आपको रिकॉर्ड करनी है, डे वाइज और टाइम वाइज। After a month, analyze your temperature record and see if there are any variation। तो 1 महीने तक आप इसको रिकॉर्ड करिए, उसके बाद आप एनालाइज करिए कि इसमें आपको कुछ वेरिएशन दिख रहा है क्या। इफ यस, यदि हाँ, ट्राई टू थिंक व्हाट माइट बी द रीजन फॉर दैट। अगर आपको लग रहा है तो फिर आप रीजन सोचिए कि इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है वेरिएशन होने का। द टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बीइंग डज नॉट नॉर्मली गो बिलो 35 डिग्री सेल्सियस और अबव 42 डिग्री सेल्सियस। देखिए नॉर्मली बुखार हो जाए तब भी 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जाता आदमी का टेम्परेचर, और कम से कम 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे भी नहीं जाता है। फॉर मेजरिंग द बॉडी टेम्परेचर ऑफ स्मॉल चिल्ड्रन और ओल्ड पीपल द डिजिटल थर्मामीटर कैन आल्सो बी प्लेस इन द आर्मपिट। तो देखिए उन्होंने बताया कि जो छोटे बच्चे होते हैं और ओल्ड एज पीपल होते हैं, उनका बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए आप थर्मामीटर को आर्म पिट के, जो आप हमारी बाजू होती है हाथ के नीचे, इसमें, इसको बोलते हैं आर्म पिट, यहाँ पे भी आप रख सकते हैं। द टेम्परेचर मेजर दिस वे इज अबाउट 0.5 डिग्री सेल्सियस टू 1 डिग्री सेल्सियस लोअर देन द एक्चुअल बॉडी टेम्परेचर। तो ऐसे जो आपको टेम्परेचर मिलेगा वो जनरली नॉर्मल बॉडी जो एक्चुअल बॉडी टेम्परेचर है उससे 0.5 से 1 डिग्री सेल्सियस कम मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर उतना एक्यूरेट चेक नहीं हो पाएगा। तो देयर इज अनदर स्केल ऑफ टेम्परेचर नोन एज फ़ारेनहाइट स्केल। तो देखिए एक और स्केल है टेम्परेचर की जिसपे हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं, वो है फ़ारेनहाइट स्केल। ऑन दिस स्केल द यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज डिग्री फ़ारेनहाइट एंड इज डिनोटेड बाई डिग्री एफ। तो इसमें क्या है, यूनिट क्या है टेम्परेचर को मेजर करने की, वो है डिग्री फ़ारेनहाइट, और उसको कैसे डिनोट करते हैं, डिग्री एफ लिख के, इस तरह से। ए टेम्परेचर मेजर्ड एट 37 डिग्री सेल्सियस ऑन सेल्सियस स्केल इज इक्वलेंट टू 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो जो हमारा 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है सेल्सियस स्केल पे, वो इक्वलेंट होता है, बराबर होता है फ़ारेनहाइट स्केल पे 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट के, ऑन फ़ारेनहाइट स्केल। द फ़ारेनहाइट स्केल इज नॉट यूज इन मोस्ट साइंटिफिक स्टडीज एनी मोर। अब फ़ारेनहाइट स्केल को साइंटिफिक स्टडी में बहुत ज़्यादा यूज नहीं करते हैं, मतलब अभी इन दिनों में इसका यूज करना बंद कर दिया है। इन साइंटिफिक वर्क देयर इज अनदर स्केल ऑफ टेम्परेचर नोन एज केल्विन स्केल। तो जो साइंटिफिक रिसर्च हैं उनमें जो स्केल यूज करते हैं उसको केल्विन स्केल कहते हैं। ऑन दिस स्केल द यूनिट फॉर टेम्परेचर इज केल्विन एंड इज डिनोटेड बाई के। तो इसमें इस स्केल में जो टेम्परेचर का की यूनिट है उसको केल्विन कहते हैं, जिसको कैपिटल के से शो किया जाए, डिनोट किया जाता है, दर्शाया जाता है। द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन। एसआई आपने पढ़ रखा है ऑलरेडी, ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, ये आप ऑलरेडी साइंस में हम कवर कर चुके हैं, तो प्रीवियस चैप्टर्स में। तो एसआई यूनिट इसकी क्या है, टेम्परेचर की
केल्विन होती है एसआई यूनिट, इसको के से डिनोट करते हैं। तो ऑल थ्री टेम्परेचर्स स्केल सेल्सियस फारेनहाइट, टेम्परेचर स्केल्स Celsius, Fahrenheit and Kelvin are named in honor of the scientist who developed these scale। तो देखिए ये जो अलग अलग स्केल के नाम रखे गए हैं ना, जैसे सेल्सियस हो गया, फारेनहाइट हो गया, केल्विन हो गया, जिसने भी इनको डिस्कवर किया उसी साइंटिस्ट के नाम पर इनके नाम रखे गए हैं। We can easily convert the temperature from Celsius scale to Kelvin scale by using। तो देखिए हम किस चीज का यूज करके सेल्सियस स्केल को केल्विन स्केल में चेंज कर सकते हैं, चलिए जानते हैं। तो टेम्परेचर इन केल्विन स्केल इक्वल टू टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल प्लस 273.15। इसको आप लर्न कर लीजिए, ये आपका एमसीक्यू है जो आपके क्वेश्चन आंसर इसमें एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। ठीक है कि ये केल्विन स्केल इसको टेम्परेचर को सेल्सियस से केल्विन में कैसे आप कन्वर्ट करोगे। तो जितना सेल्सियस स्केल पे टेम्परेचर है, सपोज करो सेल्सियस स्केल पे 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर शो हो रहा है, तो उसमें आप 273.5 को ऐड कर दोगे। ठीक है, तो आपका टेम्परेचर आएगा 310.15 डिग्री 15 केल्विन। ये आपका टेम्परेचर आएगा केल्विन में। तो चलिए, द नेम ऑफ द टेम्परेचर स्केल, सेल्सियस स्केल, फारेनहाइट स्केल एंड केल्विन स्केल स्टार्ट विद ए कैपिटल लेटर। तो देखिए जितनी भी ये स्केल हैं, चाहे वो केल्विन स्केल हो, सेल्सियस स्केल हो या फारेनहाइट स्केल हो, ठीक है, ये सब इंग्लिश के कैपिटल लेटर से लिखे जाते हैं। फॉर द यूनिट फॉर टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फारेनहाइट, द वर्ड डिग्री स्टार्ट विद ए लोअर केस लेटर वाइल सेल्सियस एंड फारेनहाइट स्टार्ट विद ए कैपिटल लेटर। तो जब हम इसको लिखते हैं कि डिग्री इस तरह से, डिग्री फारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस, तो डिग्री का डी हम स्मॉल से स्टार्ट करते हैं और सेल्सियस या फारेनहाइट का एफ हम कैपिटल में, क्योंकि ये नाम है साइंटिस्ट के, इसलिए इसको कैपिटल में हम लिखते हैं। आपको पता है कि नाम कैपिटल में लिखा जाता है, नाम का फर्स्ट लेटर। द यूनिट केल्विन स्टार्ट विद ए लोअर केस लेटर, जबकि जो यूनिट केल्विन है वो लोअर केस, ऐसे लोअर केस में केल्विन से स्टार्ट की जाती है। द सिंबल ऑफ ऑल यूनिट, सब यूनिट के सिंबल क्या है ये देख लीजिए, डिग्री सी, डिग्री एफ और के आर कैपिटल लेटर में। नोट दैट डिग्री साइन डिग्री इज नॉट रिटन विद के। तो आप इसका ध्यान रखिए कि जो डिग्री साइन है वो के साथ में नहीं लिखा जाता है। ए फुल स्टॉप इज नॉट रिटन आफ्टर द सिंबल, किसी भी सिंबल के बाद में आपको फुल स्टॉप नहीं लगाना है, एक्सेप्ट कि वो सेंटेंस का एंड ना हो। कई बार क्या होता है कि सेंटेंस एंड हो जाता है ना, उस पर जाके सेंटेंस एंड हो रहा है तो आप फुल स्टॉप लगाइए, अदरवाइज आपको फुल स्टॉप यूज नहीं करना है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेंटेंस का एंड हो रहा है, फुल स्टॉप लगाया गया है, आपको दिख रहा होगा, बट बाकी कहीं भी फुल स्टॉप नहीं लगाना है आपको अगर सेंटेंस खत्म नहीं हो रहा है तो। वाइल राइटिंग द टेम्परेचर ए स्पेस इज लेफ्ट बिटवीन द नंबर एंड द यूनिट। तो जब आप टेम्परेचर को लिखते हो, मान लो आपको 32 डिग्री फारेनहाइट लिखना है, तो आप नंबर लिखेंगे, उसके बीच में एक स्पेस छोड़ेंगे, तब आप लिखेंगे फारेनहाइट। इस तरह से, ऐसे डिग्री सेल्सियस, ऐसे केल्विन, तो आपको एक स्पेस देके नंबर के बाद तब आप लिखेंगे उसकी यूनिट। फॉर टेम्परेचर्स मोर देन 1 डिग्री यूज द प्लूरल ऑफ डिग्री। अगर एक से ज्यादा डिग्री आप टेम्परेचर लिख रहे हो तो उसका प्लूरल यूज करिए, दैट इज डिग्रीज। क्या होता है वो, डिग्री का प्लूरल डिग्रीज होता है। वाइल राइटिंग द फुल फॉर्म ऑफ द यूनिट, जब आप यूनिट की फुल फॉर्म लिख रहे हैं तब आपको उसका प्लूरल यूज करना है। हाउ वाज फीवर डिटेक्टेड बिफोर थर्मामीटर्स वर डेवलप्ड। तो देखिए, थर्मामीटर के डेवलपमेंट से, आविष्कार से पहले बुखार का कैसे पता लगाया जाता था। फीवर अफेक्ट द पल्स रेट ऑफ ए पर्सन, जो बुखार होता है वो किसी भी आदमी के पल्स रेट को इफेक्ट करता है। दिस वाज नॉन इवन इन ओल्डन डेज इन इंडिया, ये बहुत पुराने समय में भी इंडिया में लोग जिसको जानते थे कि जब किसी को फीवर होता है तो उसकी पल्स रेट क्या है, बढ़ जाती है। However, apart from fever, some other situations also affect the pulse rate। तो बुखार के अलावा भी बहुत सारी ऐसी सिचुएशन है जिनमें आपका पल्स रेट इफेक्टेड होता है, घट बढ़ जाता है।
हैंस पल्स रेट अलोन इज नॉट रिलायबल इंडिकेटर ऑफ फीवर। तो इस तरह से केवल पल्स रेट ही बुखार का को डिफाइन नहीं कर सकता है, कोई रिलायबल इंडिकेटर नहीं है कि ये बुखार ही है। तो आप केवल पल्स रेट से आप फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं कि बुखार ही है। कैन ए क्लिनिकल थर्मामीटर बी यूज फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर। क्या क्लिनिकल थर्मामीटर को हम बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज कर सकते हैं? नहीं। और फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ आइस? नो, क्योंकि जो क्लिनिकल थर्मामीटर होते हैं उनकी रेंज बहुत छोटी होती है। ठीक है, वो जनरली आपको मिलेंगे 32 डिग्री से 45 डिग्री जनरली, इस तरह से। तो उसमें आप कैसे मेजर करोगे? बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस होता है और जो आइस है, आइस का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होता है, तो इससे आप उसको मेजर नहीं कर पाओगे। नो, द टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर आइस आउटसाइड द रेंज ऑफ ए क्लिनिकल थर्मामीटर, जो हमने बताया अभी कि वो क्लिनिकल थर्मामीटर की रेंज के बाहर है दोनों का। हाउ कैन वी मेजर टेम्परेचर बियॉन्ड द रेंज ऑफ ए क्लिनिकल थर्मामीटर? तो अब जो क्लिनिकल थर्मामीटर की रेंज के बाहर के टेम्परेचर हैं उनको हम कैसे मेजर करते हैं? तो जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो लेबोरेटरी थर्मामीटर होते हैं वो वाइड रेंज के लिए यूज होते हैं, ठीक है, और वाइड यूजेज के लिए किसी भी चीज का। तो इनका सबका टेम्परेचर हम लेबोरेटरी थर्मामीटर से यूज करते हैं। तो इसको हम कवर करेंगे क्लास वीडियो के पार्ट 2 में। ठीक है, तो पार्ट वन को हम यहीं पे फिनिश करते हैं और पार्ट 2 के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लेलिस्ट में आपको पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों की वीडियो मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको पार्ट 2 की वीडियो में लिंक शेयर कर दूंगा।